सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome to the class of Foundation Gurukul by R.K. Jha. Today we are going to learn once again about the chapter triangle. But आज जो है हम लोग चैप्टर का थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, फिर आज हम लोग जो है एक्सरसाइज में से कुछ टिपिकल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो आज के क्लास में हमने लिया है एक्सरसाइज 6.3 जो कि है एनसीईआरटी बुक से लिया गया है और इसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इजी वे में ट्रायंगल से रिलेटेड सॉल्यूशन कर पाते हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हमने देखा है कि कहते हैं कि ट्रायंगल का क्वेश्चन है बहुत भारी होगा या कुछ इस तरह की बातें, या वो बनाने से डरते हैं। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस जो है ये ज्योमेट्री सेक्शन ही कहें पूरा तो वो बेहद इजी है। अगर आप उसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना दें तो वो जो है दूसरे मैथमेटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने से ज़्यादा इजी होता है और कम लिखना पड़ता है और ज़्यादा मार्क्स फेचिंग सब पार्ट होता है मैथमेटिक्स में। तो चले हम लोग देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन फर्स्ट लिया है एक्सरसाइज 6.3 से। तो इसमें कहता है इन फिगर 6.39 फिगर बुक में दिया है और उसमें कुछ इसी तरह का सेम फिगर है और उसमें कहता है कि साइड्स QP और RQ जो है ट्रायंगल PQR का वो प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट S और T तक, यानी कि साइड QP, तो QP प्रोड्यूस किया गया है S तक और RQ जो है ये प्रोड्यूस किया गया है T तक रेस्पेक्टिवली क्रमशः। इफ एंगल SPR इक्वल टू 135 डिग्री, एंगल SPR यानी ये एक्सटीरियर एंगल 135 डिग्री है, तो एंड एंगल PQT इक्वल टू 110 डिग्री और एंगल PQT ये भी एक एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल PQR का, ये 110 डिग्री है। फाइंड एंगल PRQ, तो कहता है कि फाइंड एंगल PRQ, इसको हम लोग x डिग्री मान सकते हैं, है ना। तो चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना मुश्किल है ये क्वेश्चन। तो लेट अस सॉल्व इट। सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट, सिंस वी know that sum of interior opposite angles equal to exterior angle। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल PQT जो है 110 डिग्री है, तो इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, तो एंगल RPQ प्लस एंगल PRQ के। तो यहाँ पे एंगल जो है एक्सटीरियर एंगल SPR इक्वल टू कितना हमारा हो जाएगा, तो ये तो लीनियर पेयर हो जाएगा और ये एंगल यानी कि हमारा एंगल जो है एंगल PRQ प्लस एंगल PQR ये होगा।
implies angle PRQ plus angle PQR equal to 135 डिग्री, बिकॉज कि हमारा एंगल SPR के बराबर है और SPR 135 डिग्री है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन ऑल्सो एंगल PQT प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो ये हमारा साथ वाला PQT प्लस PQR, ये तो ये हमारा हो गया 180 डिग्री, इंप्लाइज एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल PQT इक्वल टू 180 डिग्री माइनस PQT का वैल्यू 110 डिग्री इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हमारा क्या आ गया, ये 70 डिग्री। अब ये 2 हो गया। पुटिंग एंगल PQR इक्वल टू 70 डिग्री इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, इसमें पुट करते हैं तो एंगल PRQ प्लस एंगल PQR है, PQR के जगह हम लोग लिख देंगे 70 इक्वल टू 135 डिग्री, इंप्लाइज एंगल PRQ इक्वल टू 135 डिग्री माइनस 70 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। तो इस तरह हमारा एंगल जो है PRQ, और यही हमारा क्वेश्चन में था, फाइंड एंगल PRQ। तो PRQ इक्वल टू 65 डिग्री हम लोगों ने फाइंड कर लिया, कितना इजीली, है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जिसको कि हमने लिख लिया है इन फिगर 6.40। बुक में, एनसीईआरटी के बुक में एक्सरसाइज 6.3 में नीचे पेज में जो है सेकंड क्वेश्चन, ये फिगर 6.40 आपको मिल जाएगा, और वो सिमिलर सेम ऐसा ही फिगर है, वो हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे कह रहा है कि एंगल x इक्वल टू 62 डिग्री ये दिया हुआ है, यानी कि एंगल YXZ या एंगल x एक ही चीज हुआ, तो 62 डिग्री। एंगल XYZ इक्वल टू 54 डिग्री, एंगल XYZ यानी ये Y एंगल, तो Y एंगल पूरा जो है वो 54 डिग्री है। इफ YO एंड ZO आर बाइसेक्टर्स ऑफ, YO and ZO are bisectors of angle XYZ, यानी Y का बाइसेक्टर है YOY या YO, और उसी तरह से एंगल Z का बाइसेक्टर है OZ, तो ट्रायंगल XYZ में। तो अब हम लोगों को कह रहा है कि फाइंड OZY, यानी कि ये एंगल हम लोगों को फाइंड करना है, और YOZ यानी ये एंगल ये फाइंड करना है। मान लिया कि इस एंगल को x डिग्री मान लेते हैं और इसको हम लोग y डिग्री मान लेते हैं, या AB भी मान सकते हैं उसके जगह पे। यहाँ पे हम लोग ज्यादा बेटर होगा कि अगर A डिग्री और B डिग्री मान लें, तो यहाँ पे A डिग्री इसको मान लेते हैं, इसको B डिग्री मान लेते हैं, है ना। तो let us see the solution here. In triangle XYZ, angle x equal to 62 degree
एंगल y इक्वल टू 54 डिग्री, देयरफॉर एंगल z इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री इक्वल टू 64 डिग्री। तो ये हमारा पूरा एंगल Z जो है वो 64 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ये 64 डिग्री लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे पूरा एंगल Y जो है वो 54 डिग्री है, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि एंगल OZY, तो अब यहां पे हम लोग लिखेंगे कि सिंस OZ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल Z, बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY, therefore एंगल OZY इक्वल टू हाफ एंगल XZY। हाफ होगा, बाइसेक्ट किया इस एंगल को, Z को ये बाइसेक्ट कर दिया, 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, तो 64 का हाफ ले लेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा कितना, हाफ इंटू 64 डिग्री इक्वल टू 32 डिग्री। तो ये हमारा नीचे A डिग्री जो है ये हमारा आ गया 32 डिग्री। अगेन या सिमिलरली OY is bisector of angle XYZ, therefore angle OYZ equal to half angle XYZ equal to half into 54 डिग्री इक्वल टू 27 डिग्री। तो ये हमारा आ गया 27 डिग्री, ये वाला पार्ट, ये पार्ट 27 डिग्री, और ये A डिग्री जो है हाफ पार्ट वो भी 32 डिग्री। तो थर्ड एंगल B हम लोग निकाल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल OYZ एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बना हमारा OYZ, इसका भी तो तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होगा, है ना। जिसमें से हमारा 2 एंगल हम लोग फाइंड आउट कर लिए, तो थर्ड वन जो है YOZ फाइंड करना है। तो इम्प्लाइज, अब इसका वैल्यू रख देंगे, तो OYZ कितना फाइंड किए हैं हम लोग, OYZ 27 डिग्री प्लस OZY कितना फाइंड किए हैं 32 डिग्री प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 और 2 9, 3 2 5 59 डिग्री प्लस एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री। इम्प्लाइज एंगल YOZ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इसको राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 59 डिग्री इक्वल टू
121 डिग्री। तो इस तरह हम लोग का ये जो है बी डिग्री कितना आ गया 121 डिग्री, यहां लिख लेंगे 121 डिग्री। तो ये हम लोग फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन भी जो है बहुत ही आसान था और आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन 1 और 2 हमने बता दिया आज के क्लास में, और अब इससे आगे बताएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और मे भी हेक्टिक हो जाएगा। तो इसलिए आज हम लोग यहीं इसको समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर कुछ और क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के साथ। सो फॉर द टाइम बिंग, थैंक यू एंड टेक केयर।